कम से कम 60 ड्राई डे हैं यूपी में। वो सारे दिन तुम अपने मौसा के यहाँ जाते हो। एक माँ का बर्थडे भी है ना। तुम तो जाट हो गए हो यार। हाँ, तुम्हारे यहाँ क्यों कर रहे इतना सीरियसली? तो वो असल में गोवर्धन इज हमारे हमने पता है कैसे ले लिया है? अच्छा, तुमने वो गाय और भैंस से निकाला हुआ है। गोवर्धन, वो धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, एक दिन बीच में छोड़कर उस दिन कुछ नहीं है। उससे अगले दिन भैया दूज है। उस दिन फ्राइडे था। उस दिन क्यों नहीं है कुछ? भाई वो बीच में दिन अकेला खुद ये सोचता रहता है मेरी क्यों छुट्टी है आज, कि मतलब मैं तो मंडे हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? हम भिखारियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स एज वेल। वो लोग भी कब से भीख ही मांग रहे हैं राइट्स की। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Welcome to the fourth episode of 420 AM podcast. People said that we are getting serious about stuff, but that was serious stuff. Because we were off stuff. And now we have stuff. Now we have had stuff. We are on the right track. So that is why the thing is कि इतने ड्राई डे क्यों हैं देश में? Why too many dry days? I mean, there are 6. इतने तो आदमी वैसे ही छोड़ देता Long है। list. 6? नहीं भाई, कम से कम 60 ड्राई डे हैं यूपी में। वो सारे दिन तुम अपने मौसा के यहाँ जाते हो। एक माँ का बर्थडे भी है ना। ड्राई डेज को तुम जा सकते हो अपने मौसा के यहाँ। इससे बहुत क्लियर ये पता चलता है कि ये 60 दिन जिसकी तुम बात कर रहे हो साल भर में, हो तो अपने घर वालों के साथ गुजार रहे हो। मतलब कुछ तो खामखा ही है ड्राई डे। मतलब चिल्ड्रंस डे क्यों है ड्राई डे? वो तो चिल्ड्रंस का डे है, पीने दो ना उनको, मजे करने दो। होली के दिन ड्राई डे क्यों रख रहे हो आप? सबसे ज्यादा सेल उसी दिन होनी है। हाँ, दिवाली पे दिवाली रखो। के दिन क्यों रख? दिवाली पे रखो क्योंकि दिवाली पे दिए जलते हैं। दिए जलते हैं, दाग में आग लग सकती है। होश में पटाखा जलाते टाइम बीच में आदमी को एक टाइम पे तो लग जाता है कि मैं काम तो चुतियापा ही कर रहा हूँ, मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे ही तुम ड्रंक हो तो तुम तुरंत दिवाली पे जुआ खेलने लग जाते हो। दिवाली पे इस देश में जुआ खेलना ऐसे है, कंपलसरी है। मतलब दिवाली इसलिए मनाई जाती है ताकि लोग जुआ खेल पाए। मैं उसी दिन पत्ते सीखा हूँ। ऐसे सुबह सुबह और क्या काम था, शाम को पटाखे चला रहे थे, बीच में टाइम ही टाइम है। गांव में एक पता नहीं तुम लोग यहाँ था कि नहीं, पर ऐसे दिवाली के अगले दिन ना बोलते थे जरता बरता है आज, तो उस दिन ना पढ़ाई अलाउड नहीं थी। ओ, गोवर्धन पूजा जो भी है यार वो मेरे को भूल गया हूँ मैं, लेकिन मुझे ये याद है कि दिवाली के अगले दिन तुम्हें नहीं पढ़ना है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। हाँ, उस दिन पढ़ना नहीं होता है। अगर तुमने उस दिन पढ़ा तो तुम साल भर जो भी पढ़ोगे वो सब तुम्हारे कंठस्थ नहीं होगा वो। बारिश आ रही है ना, धुल जाएगा। नहीं, उस दिन हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा पे असल में गोबर के वो बनाए जाते हैं। गोबर के पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तुम तो जाट भूल हो गए ना। हो यार। हाँ, तुम्हारे यहाँ क्यों कर रहे इतना सीरियसली? तो वो असल में गोवर्धन इज हमने पता है कैसे ले लिया है? अच्छा, तुमने वो गाय और भैंस से निकाला हुआ है। गोवर्धन, वो तो गोबर इज धन, तो वो गोबर से बनाते हैं। और बेसिकली गोवर्धन नहीं थे वो भगवान? पता नहीं भाई, मतलब वो पहुंचा नहीं वहां तक। सबका अपना अपना परसेप्शन है। तो बेसिकली ये है कि गोबर इज इक्वल्स टू धन। तो गोबर की पूजा होती है, तो गोबर वो बनाते हैं, उसके बाद फिर वो देवता है बेसिकली, उनके हाथ पैर बनाते हैं, फिर उसके आसपास ऐसे खेत से कुछ सामान ला के रखा जाता है। हम लोग अपना बस्ता रखते थे बचपन में उसके आसपास। क्रिएटिव लोग थे। उन्हें ये समझे वो भगवान है आदमी, वो नहीं बना पा रहे खुद को। ये बनाएंगे उसको। तो बात ये है कि इतने ड्राई डेज नहीं चाहिए। और पता है क्या होता है, तो वो
असल में बचपन में 5 दिन की छुट्टी पड़ती थी, अब 6 दिन की पड़ जाती है। तो दिक्कत तो है, मतलब दिक्कत अभी ये आप थी। बड़े भी हो गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जैसे वो ना त्योहार का सिंक है, दिवाली का त्योहार में प्रॉपर सीरियल है वो ऐसे है कि सबसे पहले आता है वो धनतेरस। तो धनतेरस पे आप कटोरियाँ वटोरियाँ खरीदते हो जाके, छोटी दिवाली, फिर छोटी दिवाली आती है, हाँ। फिर दिवाली आती है, हाँ। फिर गोवर्धन आता है। वो ना क्लब करके छुट्टी करनी थी। अब फिर मैं एक साथ थोड़ा टाइम मिले। ये है इंटरेस्टिंग बात। अब वरना तो काफी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। अरे तुम वो बात ही नहीं समझने की कोशिश कर रहे हाँ, फिर हो। तो भूल जाता हूँ मैं, इतनी छुट्टियां है ना। नहीं, तुम दूसरे कारणों से भूल रहे हो। पर धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, एक दिन बीच में छोड़ के उस दिन कुछ नहीं है। उससे अगले दिन भैया तो हो जाए। उस दिन फ्राइडे था। उस दिन क्यों नहीं है कुछ? भाई वो बीच में दिन अकेला खुद ये सोचता रहता है मेरी क्यों छुट्टी है आज, कि मतलब मैं तो मंडे हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो मोस्ट वर्किंग डेज में आता हूँ। भाई साहब, मंडे की लेकिन जो हालत है दिनों के सेंस में, I really feel bad about Monday at times. I have never been that exhausted or busy or criticized in my life, but I never want to be a Monday. अगर मैं मंडे होता तो मैं कम से कम थर्सडे बनना चाहता। कम से कम। मतलब तुम अगर हफ्ते में कोई भी दिन बन सकते हो तो go for Tuesday. मैं अपना मंडे शाम को शुरू करना चाहता हूँ। नहीं मैं तो आज कौन सा दिन है? ड्राई डे है आज। इसलिए तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। पता नहीं, कब से पता ही नहीं है कौन सा दिन चल रहा है। ओह सॉरी, इट्स रूह अफ़ज़ा। हमदर्द से आया है। दिनों के हिसाब से नहीं, फ्राइडे बेस्ट है। देखो फ्राइडे बेस्ट है। फ्राइडे बेस्ट है। फ्राइडे की शाम, फ्राइडे की शाम बेस्ट है। देखो क्योंकि क्योंकि उस शाम तुम बहुत अच्छे से सो सकते हो। और बिना इस बात की टेंशन लिए कि पार्टी आज ही करनी है, तुम कल भी कर सकते हो, क्योंकि परसों संडे है। परसों भी छुट्टी है। एग्जैक्टली। तो तुम्हारी फटती तब नहीं है कि जब परसों भी छुट्टी है। फटती तुम्हारी- तब है जब कल छुट्टी है। जब परसों स्कूल है। हाँ, कल छुट्टी है जब, तो हाँ। तब तुम्हें पता है कि बस आज कितने भी फन कर लूंगा मैं। कल का ही दिन है अब। परसों सुबह 8 बजे से लगना है लाइन में, मेट्रो की या या ट्रैफिक की। हाँ, या फुटपाथ की। बहुत लोग भीख मांगने जाते हैं। एक छुट्टी में तो कपड़े भी धोने होते हैं। भाई भिखारी लोग का अपना सैटरडे संडे प्रोफेशन अपना है। छुट्टी रखते हैं वो लोग ना, उस दिन ज्यादा कॉर्पोरेट वाले आते नहीं है बाहर। भिखारी लोग उन लोगों के हिसाब से अपना प्रोफेशन चुनते हैं जो मेट्रो से जाते हैं, और मंडे को सब जाते हैं। तो भिखारी लोग के लिए भी मंडे काम का दिन है भाई। उस दिन कोई मजाक नहीं सहते वो। ये आज कर लो जितना फन करना है। उस दिन सुबह 7 बजे उठा दिया जाता है उनको। भाई ये कटोरा कहाँ है तुम्हारा? बाप रात में चूतड़ तोड़ता है उनके भाई सही से एकदम, कि सुबह 8 बजे उठना है। भैया ऑफिस जाएंगे पर तुम्हें मेट्रो तक जाना है। तुम्हें सिर्फ भैया को दबोच लेना है उससे पहले। बंद करो टीवी, वैसे ही बिजली नहीं है। मंडे को इस धरती पे जितने लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो लोग पैसे दे देते हैं ज्यादा। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल डेज में 5 रुपए दे रहे हो, उस दिन 10 दे रहे हैं भिखारी लोग का कि भाई कितना- चेंज मत दे तू मेरे को। क्या पता मेरा ही भला हो जाए इससे आज। भिखारी लोग का डे कितने सही से बना होता है। सुबह मांगो 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक मांगो, क्योंकि कुछ लोग लेट भी होते हैं मंडे को, क्योंकि वो पार्टी की है उन्होंने। तो उसके बाद ताश खेलो। उसके बाद कुछ भी करो। ये देख रहे हो उस आदमी का या औरत का या ट्रांसजेंडर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। नहीं, हम भिखारियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स एज वेल। वो लोग भी कब से भीख ही मांग रहे हैं राइट्स की। हमें अपना मान लो, अपना मान काफी सकते हैं। शर्मिंदा हो, पता नहीं क्यों मैं ये जोक करके ये दिया है मुझे कॉन्शियसनेस ने। क्यों शर्मिंदा हूं भाई? वोक माइंड वायरस इन्फेक्ट कर देता है ना ऐसा। असल में देखा जाए तो तुम कभी भी पलट सकते हो इस बात से ना, तुम्हारा ये है ही नहीं ऑफिशियल। हम दोनों इससे इत्तेफाक नहीं रखते।
इत्तेफाक। मेरा ये सब पार्टी पॉलिटिक्स के लेवल पे चूतिया मत काटो तुम दोनों। नहीं बट हाँ वो भी भीख तो मांग ही रहे हैं राइट्स की। हाँ तो भिखारी तो वो भी है। नहीं वैसे भी मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये कैसे सेंसरशिप है? भाई एक बार मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ से ट्रैवल कर रहा था, बनारस जा रहा था मैं। बनारस ट्रेन पहुँचने वाली होती है तो उसके पहले थोड़ा सा एक है जहाँ आउटर बोलते हैं उसको। ये भाई तुम कभी भी कोई भी इस धरती पे रेलवे का जब वो बना रहा होगा ना स्ट्रक्चर, उसको पता नहीं होगा कि एक शब्द है जो बाद में चल के सबसे रेलिवेंट होने वाला है, क्योंकि उसने बनाया नहीं है, वो बनाया है रेलवे बैठने वाले लोगों ने सिर्फ। तो जिंदगी में लोगों ने मंडे से ज्यादा आउटर बोला है। बहुत ज्यादा, क्योंकि हर मंडे को तो आउटर पे रुकती ही है। और फिर फ्राइडे को भी रुक रही है। हर दिन रुक रही है भाई, वहां संडे को भी रुक रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे इतनी जगह नहीं होती। तो आउटर का जो कॉन्सेप्ट है रेलवे में वो ये है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हैं, तो जो ट्रेन आ रही है उसके लिए अभी जगह नहीं बन पा रही है वहाँ पे। तो वो तो थोड़ा पहले रोक दी जाती है किसी जंगल में, वहां उगे होते हैं भांग के पौधे बहुत सारे हर जगह। बहुत सारे लोग वहां पे चाहते हैं कि रुक जाए। वो लोग हैं जिनके भांग के ठेके हैं। तो वहां पे ना आउटर पे जब अब देखो वहां पे ना सारे ट्रांसजेंडर लोगों को पता है वहां पे कि अब यहीं पे घुस जाना है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन पहुंची नहीं कि लोग उतर जाएं। और ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि लोग उतर के कुछ खरीद लेंगे। सब लोग बैठे हुए और वेट कर रहे हैं कि बस पहुंचने वाले हैं। उसी बीच में पहुंचते हैं बहुत सारे ट्रांसजेंडर। ट्रेन अच्छा बस तो मैं मम्मी के साथ बैठा हुआ था और मैं जनरली तो दे देता हूँ पैसे, मम्मी के सामने देने में मुझे लगा यार ये मुझे बहुत जज कर लेंगी। कि ये कैसे, इसके कैसे शौक है। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ, मतलब वो सिर्फ इस बात में मुझे जज कर लेंगी कि इतना चूतिया लड़का पैदा किया क्या मैंने कि मैं नहीं, जब मैं ट्रांसजेंडर को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, कि जब मैं नहीं रहती होंगी तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देके ताली भी बजवाता हूँ। तो मैंने पता है उतनी देर में ये सोचा, मैंने स्ट्रैटेजी सोची। मम्मी बैठी हुई है, वो आई तो मैंने उसके जैसे वो पहुंचने वाली थी, ये पहुंचने वाला था, तो मैंने बोला मम्मी। मैं बोल रही है हाँ बोलो। मैं मेरी पर्स नहीं मिल रही है। तो वो उधर से पर्स नहीं मिल रहा है। ये एक साला तुम लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। पर्स इज ही शी हर दे देम हिम। ठीक है, यही तो डिबेट है अभी। तो भाई ना हम ऐसे खोज रहे हैं 2 मिनट तक, और वो बाकी लोगों से पैसे मांग रही है, और वो आए, मैंने बोला मैं दे देता पैसे। I lost my mind। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा मुझे। उसने भाई अपने हाथ में जो पैसे थे उसमें से 50 रुपए का नोट निकाल के मेरे को दे दिया यार। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, मुझे लगा ओह शिट। अब कौन का है? नहीं मैं तो इंग्लिश में बोलने लगता हूँ। मेरे से कोई भी पैसे मांगता है कभी भी, जैसे गाड़ी रोकी उस पर कोई बच्चा आके अपना पहले उसने खेल दिखाया तो मैं रोकता नहीं हूँ। देखो किसी भी बच्चे को, टैलेंट को रोको मत। मैं आज उसे रोकूंगा, कल को बड़ा होके मेरा ही कत्ल कर सकता है। वो किस तरीके से ट्रॉमा पनपता है आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यू डू इट, यू लाइक इट, यू डू इट। तू निकल घेरे में से 6 बार भाई। हाँ मेरे को कोई सही, मैं तुझे देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं देखूंगा तो मेरे को पैसा देना, मैं आर्टिस्ट हूँ ना। एम्पैथी है मेरे अंदर। तो अब मेरे दिमाग में क्या है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कोई अपनी आर्ट दिखा के जाएगा तो मैं पैसे दूँ। मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं काले चश्मे लगा लेता हूँ और मैं इधर उधर देखने लगता हूँ। जब वो मेरे पास पैसे मांगने आता है मैं उससे एकदम से बोलता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज टॉकिंग टू ट्रम्प दीज डेज, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ही इज सेइंग। और उसको लगता है ये कोई पागल। तो एक भिखारी और पागल में अगर लड़ाई है सिर्फ तो भिखारी पागल सही ही है। जीतेगा। उसमें सिर्फ भिखारी ही सही है कि पर है पागल। अगर पागल भिखारी है उसके साथ में बकचोदी नहीं करता भाई। मैं पागल भिखारी को पैसे दे देता हूँ। हाँ मेरा क्लियर है भाई। देखो अब हम जो है अपने उस पे चलते हैं, बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट था दोस्तों। तो फर्रे निकालना फॉर्मेट लाइफ थी हमारी। तो फर्रे निकालने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है तिवारी जी। तिवारी जी तो किसी ने आज तक इसको बोला ही नहीं होगा मुझे लगता है। तिवारी जी दुनिया का सबसे अनरोमांटिक तिवारी जी था ये। तिवारी जी भाई, मुझे लगता है तेरे को किसी ने आज तक तिवारी जी बोला है वैसे।
यार ऐसे रोमांटिकली बोला है लोगों ने। पर ये काफी सरकारी ऑफिस वाला था। पढ़ो भाई। संस्कृत में आ गया। क्या बात है। काफी सीरियस मैटर है इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऋतिक के हाथ में छोड़ देता सीरियस मैटर है या डार्क मैटर है? क्योंकि यूनिवर्स में दोनों है। हूं। डिपेंड करता है कि हम किस तरफ देख रहे हैं, बट इट्स अबाउट लुक ईस्ट पॉलिसी। ओह, बट चाइना इज इन नॉर्थ। चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। North नॉर्थ में ही है, ईस्ट में तो नहीं है यार। मैं भाई नॉर्थ वहां से मानूंगा जहां पे हम सबसे ऊपर हैं। ईस्ट में सन है। सूरज भाई, सूरज पूरब से उगता है और सूरज इतना बड़ा है कि उसके अलावा ईस्ट में और क्या ही होगा फिर। जापान। जब सूरज है वहाँ। ईस्ट में जापान है। तो सबसे पहले सूरज क्या जापान में दिखता है? है? हाँ ये तो पढ़ाया गया था। इसीलिए तो पता है। और 8th क्लास की ज्योग्राफी में। ओह, मैंने सिर्फ 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है। 8th क्लास में तो ईवीएस थी। ईवीएस क्या है? EVS क्या है? 2 यूपी बोर्ड के लोग उसमें सेंट निश्चल में पढ़े हुए लड़के से पूछ रहे हैं भाई ये तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा होगा ना? नहीं नहीं भाई, मेरे स्कूल का नाम था नेशनल पब्लिक स्कूल भाई। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेशनल पब्लिक स्कूल। तो अब क्या है पर्ची में भाई? क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट इतने मुश्किल से फॉर्मेट बनाए 4 एपिसोड बाद, अपनी गाड़ बनाते रहते हो बीच बीच में सब लोग। लोगों को सिर्फ ऐसे बीप सुन रही है। क्या है ये पॉडकास्ट? सीरियस पॉडकास्ट करना था हमें। बहुत ज्यादा सीरियस करना था ना, पहले 2 भी किए थे बहुत सीरियस। 420 AM नाम रख के हुए, जो गांजा की पत्ती है उसमें बीच में। 1 मिनट, वो पहली भांग बात तो की। वो भांग है, ठीक है, उसके ठेके खुले, वो लीगल नहीं है। मुझे पता है, वो आउटर पे भी देखा था मैंने। भाई बता, तू पर्ची बता, आगे बढ़। खबर ये है कि आपने बोइंग कंपनी के बारे में सुना होगा। बोइंग 747। हाँ, तो 2 ही दुनिया में कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस, जो प्लेन बनाती है और वो सब। और बोइंग के जो एयरप्लेन्स है वो कर रहे हैं क्रैश, और ये सब बकचोदी हो रही है उनमें। कभी कुछ ऐसे स्क्रू ढीला हो जाता है, कभी कुछ, ये सब हो रहा है उनके साथ। भाई प्लेन क्रैश कर रहा है, सिर्फ स्क्रू ढीला नहीं होने पे नहीं होता है। क्रू भी ढीला है। एक तो रेडियो ठीक करने वाली चीजों से आगे बढ़ो, प्लेन की बात कर रहे हैं हम। तो अभी हमने सुना था सुनीता विलियम्स फंस गई थी। वो इसलिए फंस गई थी क्योंकि वो बोइंग के स्टार लाइनर में उसका तो स्क्रू ही ढीला था। वहाँ क्रू गया नहीं था शायद ना, था क्या वहाँ पे? 2 ही लोग थे क्रू में। दोनों क्रू थे। एक पायलट था, एक को पायलट था। अरे पैसेंजर भी लेके जाओ कभी। तुम दोनों चले गए, अकेले घूमने चले जा रहे हो तुम, और तुम्हें हम लेकर आए और वहाँ वो भी पे। इतनी दूर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चले जा रहे हैं लोग। क्या सब बातें हैं ये? तो आई एम स्टिल वंडरिंग कि वहाँ पे चाय की दुकान है क्या? ऊपर चाय की दुकान नहीं है भाई, नीचे गोरी का मकान। ऊपर सिर्फ मैकडी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मैकडी है। बर्गर किंग पिछले 10 साल से बोल रहा है हमें भी लगा दो उधर। पर मैकडी का भाई अलग ही रौला है कुछ। पूरी दुनिया में मैकडी का बहुत रौला है भाई, वो हर जगह है, हर जगह। मेरे गांव में मैकडी खुल गया है। गाँव क्यों बोल रहा है उसको? वहां पे पिज्जा बनता है। वो जो तुम्हारा एक, जहाँ से जाते हैं तो गोबर की एक सड़क बनी हुई है। हाँ बोइंग। तो वो स्टार लाइनर कहते हैं उसको, वो गया वहाँ पे स्पेस पे, लेकिन उनको पता चला कि कुछ दिक्कत है इसमें। तो सुनीता विलियम्स को वहीं छोड़ दिया उन्होंने। जहाँ पे लिमिटेड एकदम खाना होता है ये सब, वहाँ पे 2 लोग अब आ गए गेस्ट। वहां पे और भी लोग थे उस टाइम पे। हाँ, हमेशा 100 कुछ लोग तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, हर देश का कोई ना कोई है, रहता है ना कभी ना कभी। हर देश का तो नहीं, हर देश का नहीं। मतलब वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि स्टेशन मास्टर कौन है इधर? नहीं, मुझे लगता है युगांडा का एक बंदा वहाँ है रेगुलर। नहीं हो रहा है ये तो, है ना? बांग्लादेशी भी नहीं होगा कोई। नहीं, अपना भी नहीं है। हम भी बहुत ज्यादा बढ़िया रही है। बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी तो नहीं, बढ़िया हम है। टीटी बनना भी तो नहीं चाहते वहाँ पे स्टेशन पे। नहीं, हम तो अपना बना रहे हैं। क्या यूनान का कोई था वहाँ? वहाँ पे सिर्फ अमेरिकन मोस्टली और रशियंस भेजते हैं, वो जिसको भी भेज दे। सिर्फ एक ही जगह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ रशियंस और अमेरिकन खुश है एक साथ, और जहाँ पे रशियंस 6000 में नहीं गए।
सो सॉरी। देखो यार, ये सब जो तुम्हारे सेक्सिस्ट जोक्स हैं, मैं इनमें भागीदार नहीं हूँ। नहीं हो क्या तुम? हाँ, तो बोइंग का ये हो गया कि भाई तुमने तो बोइंग ने सुनीता विलियम्स को वहीं छोड़ दिया कि उनकी दिक्कत थी, तो वो वापस चला गया, जो भी स्क्रू टाइट था कराना था वो करवाने, अब वही जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो हम जा ही नहीं रहे तुम्हारे उससे, तो टेस्ला ने जो भी किया, वो स्पेस एक्स ने, तो वो बोइंग, अब चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया उनके प्लेन लेने से, और ऐसे ऑर्डर दिया होगा उन्होंने। तो अब एयर इंडिया कह रहा है कि बोइंग है कहाँ की कंपनी पर? बाहर की आधी अधूरी जानकारी लेके पॉडकास्ट में बैठे हो तुम। हमारे दर्शक जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं, उनको तुम ये इन्फॉर्मेशन दो कि बाहर की कंपनी थी। आपको टैक्स कैलकुलेट करो क्या करना है। ज्यादा सुधीर चौधरी को सिर्फ ये पता है कि वो कहाँ की कंपनी थी। न्यूज खराब है उसकी। बाहर की कंपनी है बोइंग। बाहर की कंपनी है बोइंग। एयर बस फ्रांस की है, दूसरी पता है मुझे। इस बात में मुझे गाली क्यों दे रहा है भाई? तो पता है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो बोइंग और एयरबस, हाँ, यही दो कंपनीज हैं जो कि बेसिकली प्लेन्स बनाती हैं। कमर्शियल प्लेन्स भी मेरे ख्याल से दोनों वो बनाते हैं। हाँ। तो अब बोइंग के प्लेन गिर रहे हैं और स्टार लाइनर भी। तो चाइना ने मना किया क्या? चाइना के अलावा और किसी कंट्री ने बोला? यूएस ने भी बोल दिया होगा। हाँ, वो अब लोग उनके ऑर्डर्स तो कैंसिल कर ही रहे थे पहले से, चाइना ने भी कुछ कर दिया। तो एयर इंडिया ने कहा कि फिर हम ले लेते हैं। अच्छा, एयर इंडिया ने बोला कि टाटा जानता है एक मैकेनिक को। उसने बड़ी चीजें करी है ऐसे ही। उसका नाम बिरला। ऐसे कहते थे कि तुम पहले कहते थे तुम कोई टाटा बिरला हो। अरे टाटा बिरला अलग अलग लोग हैं। उन लोगों को कभी यही नहीं पता चला कि टाटा बिरला बस बोलने से कुछ नहीं होता है। जानो पहले वो कौन है, रतन टाटा। मैंने ज्यादातर लोगों को जब भी ये एक्सप्रेशन यूज करते हुए देखा है, मैंने यही नोटिस किया है कि उन्हें लगता है दोनों भाई हैं। सच में कि जैसे तुम अंबानी अडानी हो। अंबानी अडानी तो कह रहा या तुम मोदी शाह हो। इस तरीके की ऐसे है ना, भाई वाला एक एंगल आ जाता है उसमें, ब्रदरहुड है एक तरीके का इन लोगों के नाम के बीच में। राहुल अंजलि। मुसलमान तो है ही वो। कटरीना विकी। साजिद वाजिद। ऐसे ही था यार। सोनू मोनू है वो। साजिद वाजिद में साजिद का नाम तो फिर भी सोच के रखा गया। वाजिद किसका नाम होता है यार? वाजिद यही था कि साजिद बोल दिया है तो कुछ तो बोलना ही है। सोनू मोनू है भाई। सोनू मोनू, सोनू का सोचा गया है, मोनू का तो खराब हुआ है इसमें। साजिद पिछले पॉडकास्ट में तो बोल रहा था सोनू का नहीं सोचा गया है, मोनू के बारे में तो फिर भी सोचा गया है। तुझे मेरे पिछले पॉडकास्ट की बातें याद क्यों है? जो याद है इसे मुझे, मैंने क्या बोला था पिछली बार। अगली पर्ची की तरफ बढ़ते हैं। अगली पर्ची की तरफ पढ़े। नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ, असल में इंडिया के लोगों के अंदर एक वो पैशन जो है ना, रिजेक्टेड चीजें चाहिए। वो जो है ना कि तुमने देखा वो शादी में कि किसी का पति छोड़ के चला गया, तो 6 लौंडे तैयार है शादी करने को उस लड़की से। तू नाम नहीं जानता उसका, कह रहा मैं इसका हाथ पकड़ूंगा और इसका साथ निभाऊंगा। मांगलिक है वो। सेवियर कॉम्प्लेक्स है ये, मुझे लगता है एयर इंडिया का, कि हम खुद को नहीं बचा पाए, हम बर्बाद हैं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे ऐसे, वी विल फिक्स यू। अरे वो मांग, उससे पहले तेरे को पेड़ से शादी करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टार्ट, जहाँ पे एक आदमी खुद ब्रोकन है पर वो किसी और को सेव करना चाहता है। उसको लगता है कि उसकी हीलिंग जर्नी ऐसे कंप्लीट होगी। एयर इंडिया वही तो है। एयर इंडिया इज एक्चुअली गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हमारा देश महान इसीलिए है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आई थिंक दे कैन एक्चुअली टेक थेरेपी। सब लोग बोइंग को सब लोग ने रिजेक्ट कर दिया, तो किसी की जिम्मेदारी बनती है यार। हमारा देश शुरू से महान रहा है। हाँ, हमने मुसलमानों को भी तो रखा। हाँ, बाहर से आए, हम पे कब्जा करा, ईंट पत्थर मारे, सोना दौलत सब ले गए, हमारी औरतों के साथ गलत काम किया, सब किया, पर हमने एक्सेप्ट किया हमारे देश ने। आज नहीं कर पाएंगे, पर अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं सहेंगे। ठीक है, ओप इंडिया। इसके साथ अगली पर्ची की तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं जरा देखता हूँ क्या है। एक तो ये ना इतना फैंसी हो गया है ना अब। सच में भाई, हर बार जब भी ये खुलता है मुझे लगता है इसमें पर्ची के साथ कुछ तो और निकलेगा।
वो निकल ही नहीं रहा। हाँ, एक दिन बोइंग का प्लेन निकलेगा। हम रख लेंगे उसको। ओके, हम पहुंचे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की तरफ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गोबर इंसिडेंट और किसी ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है लक्ष्मीबाई कॉलेज। फैक्चुअल रहने के लिए फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज नहीं होनी चाहिए। ये लैपटॉप खोला हुआ है, इसमें खुला हुआ है चैट जीपीटी, बताओ क्या पूछ रहा है। सबसे पहले एक बार ये सर्च करो कि बोइंग कहाँ की कंपनी है। ठीक है, हमारे दर्शक लोगों को हम अधूरा ज्ञान देके नहीं जाएंगे, हम बताएंगे आपको कहाँ की कंपनी है। एकदम बताएंगे भाई। दुबई। अरे यार इसमें कुछ लिखा तो है पर पढ़ा नहीं जा रहा है। आ गया सियाटल वॉशिंगटन। हम दोनों ही कंट्री में। हाँ अच्छा, अमेरिकन कंपनी है बेसिकली। अमेरिकी लोगों को ही नहीं वापस ला पाई। अमेरिकन लोग जिंदगी भर ये बोलते रह गए कि चाइना का सामान जो है डिफेक्टेड होता है। चाइना ने बोइंग लेने से मना कर दिया। नहीं ले रहे वॉशिंगटन डीसी का सामान, वो वॉशिंगटन एसी का ले लेते। ये तो टेस्ला वर्सेस वो हो गया भाई एकदम। क्या था, टेस्ला वर्सेस गैलीलियो? एडिसन। टेस्ला वर्सेस एडिसन। लक्ष्मीबाई कॉलेज में सीधा टेस्ला से लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंच गए हम। देखो टेस्ला से वही जंप है जो जंप स्केयर है। कर लो टेस्ला के बारे में, तुम्हें जितनी देर तक बात करनी है तुम कर लो। एकदम डार्क मैटर के बारे में बात, तुम्हें पहुंचना अगर गोबर पे ही है इस देश में। प्रिंसिपल थी वो उस कॉलेज की, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है वो। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सोचा कि काफी गर्मी लग रही है। फॉर ऑब्वियस रीजन स्टूडेंट्स एसी डिमांड कर रहे थे। स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि जो है क्लासरूम्स थोड़ी ठंडी हो जाएं, एसी हो उनमें। तो उनके पास एक सोल्यूशन था। जब वो नासा में ट्रेनिंग कर रही थी प्रिंसिपल बनने की, तो वहाँ उन्हें सिखाया गया था कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगे तुम्हें, बहुत गर्मी हो जाए, तो दीवार में ना गोबर लगा दो। गाय का नहीं, गाय का, भैंस का गोबर इज गोबर भाई। गोबर एयर कंडीशनर है। पर गाय का गोबर ज्यादा अच्छा है। हीट ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। नहीं, गाय का गोबर यार बेस्ट होता है गाय का गोबर। नहीं, गाय का गोबर खा भी सकते हो ना, तो भैंस का गोबर दीवार पे लगा सकते हो। खाओगे कि लगाओगे वाली डिबेट है अगर तो मतलब तुम ये देखो ना यार, तुम चूना खाने के मलाई लिए चाप नहीं लगा रहा हूँ दीवारों पे मैं। खाने की चीजें खाओ भाई। जो लोग चूना खा रहे हैं, हाँ, वो लोग इतना खा रहे हैं ना सिर्फ, बाकी चूने का क्या हो रहा है? वो दीवार पे लग रहा है। तो गाय का गोबर कम है। देखो, गाय तो कम गोबर करती है पहली चीज। हाँ, मतलब वो तो है, वो है ना, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। और फिर वो उसका इतना ज़्यादा मेडिकल यूज़ है कि मतलब कैंसर ठीक हो जाता है उससे। फिर जिन लोगों का कैंसर ठीक होता है वो लोग वो लोग MP बन जाते हैं। ये देखो सर, ये जो आपने किया है यहाँ, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कर रहा था भाई। देखो एक चाय पर तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो, एक चाय बेचने वाले को मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ। कैंसर की तरह ही देखा जाता है। गोबर नहीं होगा तो चाय किस पे बनाओगे? तो चूल्हे में क्या जलाओगे? उस टाइम तो क्या ही जलाते, उस टाइम नहीं था हमारे पास एथेनॉल। 1830। तो उसने क्या किया भाई, उसने गोबर से जो है पेंट करवा दिया क्लासरूम। अब देखो ना, एक दूसरा एंगल है वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन है, तो उसमें बहुत टाइम से डूसू कहते हैं उसको। डूसू क्या नाम है? डूसू बहुत टाइम से ना, ABVP जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, बहुत टाइम से वो लोग लगातार वहाँ पे 4 में से 3 सीट जीत रहे थे लगातार। और प्रेसिडेंट की पोस्ट तो काफ़ी टाइम से उनके पास है, ऑलमोस्ट ऐसे 10 साल हो गए। बीच में एक बार था कांग्रेस का एक बंदा, मतलब जो NSUI कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। इस बार लेकिन अभी वहाँ पे जो स्टूडेंट लीडर है वो है कांग्रेस का, NSUI का है वो। उसने क्या, खत्री करके, हाँ, उसने क्या किया, उसने रिटेलिएट किया। वो गया वहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज में। देखो, DU में तुम चाहे किसी भी स्टूडेंट यूनियन, किसी भी स्टूडेंट पार्टी के लीडर हो, अगर तुम यूनियन में हो तो तुम सेम आदमी हो हमेशा। इट डजेंट मैटर कि तुम ABVP से हो या NSUI से हो, तुम हो। तो वो गया, उसे जाकर के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर के वो खुद गोबर लेकर गया है कि नहीं ठीक है, आपके कमरे से भी AC निकाल देते हैं, यहाँ भी गोबर लगा देते हैं और देखते हैं कि आपको कितना ठंडा लगता है।
तो प्रिंसिपल आ ही नहीं रही उसके वो अपने घर पे भाई इसके घर पे ब्लू स्टार लगा हुआ है वो क्यों आएगी गोबर वाइस गोबर चांसलर वाले का AC में? स्टेटमेंट आया है कि नहीं नहीं ये आप कर सकते थे, ऐसा उसने बोला नहीं, पर उसने जो आगे कहा उसका मतलब ये है उसने कहा, पहले घर पे ट्राई कर लेते अगर वहां काम करता तो हम पूरा कॉलेज मेरे घर पे ऐसा बोला प्रिंसिपल को बोला अपने घर पे। हाँ, कि अपने घर पे ट्राई करते फिर आके आप क्लासरूम में ट्राई करते। हाँ बेसिकली घर पे ब्लू स्टार उतरवाओ पहले भाई। मैडम आप छुट्टी तो देते रही हो, सारा सारा टाइम तो यही रहती हूँ मैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज में खुद को जान से मार लिया था। मैडम क्यूरी एरी क्यूरी तेने रेडियम निकाल लियो। एक काम तुम करिए, इतना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे घर में बदबू आ जाए बस भैंस के गोबर की। अपने यहाँ मैडम क्यूरी रेडियम अगर निकाल भी लेती उसको बोलते एक काम कर इस पे गाय का गोबर लगा पहले। ऐसे प्रिंसिपल से आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की उम्मीद कैसे कर रहे हो जो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है, सीधा बच्चों के ऊपर कर दे रही है। लैब रैट्स। ये है दिक्कत। दिक्कत है, एकदम दिक्कत है। नहीं नहीं मुझे तो लगा उस बंदे ने सही काम किया भाई। मुझे भी मतलब कि उस बंदे ने वो बंदा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का लीडर है वो, और प्रिंसिपल चाहती थी तो उसने बस कंप्लाई किया है। उसको तो ब्लेम कर ही नहीं सकते हम। हैप्पी कि इस तरीके की आज़ादी या इस तरीके का रिटेलिएशन या इस तरीके के आज़ाद ख्याल की चीज़ें लोग कर पा रहे हैं हमारे देश के एकदम राजधानी में। ओपोजिशन वाले और ऑपोजिशन राहुल गांधी को भाई सीखना चाहिए उस बंदे से कुछ। उसने एग्जैक्टली उनके अपने ऑपोजिशन के स्टाइल में पॉलिटिक्स खेला ना। उसने टिट फॉर टिट्स किया। तो टिट फॉर टैट्स करने वाले चले गए। उसने किया टिट फॉर टिट। भौचक्का रह गया वो पूरा समाज भाई कि हमने टिट फॉर टैट देखा था, सुना था, किया था, इसने टिट फॉर टिट कर दिया भाई। अब जब वो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है तो उसमें हमेशा उन्हें ये भी लिखना पड़ रहा है कि पहले प्रिंसिपल ने किया था। मतलब हाँ, उसके बाद ये लिख रहे हैं वो कि नहीं नहीं फिर स्टूडेंट ने किया तो प्रिंसिपल ने जो किया बेसिकली स्टूडेंट ने सीखा और फिर किया, अप्लाई किया। और प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई किया। गुरु परमो ब्रह्म, गुरु से बड़ा कोई ब्रह्म नहीं है। जो भी मतलब है नहीं पर राहुल गांधी क्या करे, वो एक और सिंगल लेके पहुंच जाए वहां पे पार्लियामेंट में। कि मेरा भी क्लेम है, आप देखो यही निपटा लेते हैं। हाँ मतलब इतने वाइटल लीडर्स तो नहीं है कांग्रेस के पास। राहुल गांधी को एक चेगसस बनाना चाहिए, चेगसस पेगासस के उसमें, और वो उसको डाले वहीं ऑपोजिशन लीडर्स के। राहुल गांधी तो चेस में स्लिप लगा लेता है। वो ये सब कहाँ पहुंचेगा। राहुल गांधी वही चेस प्लेयर है जो दूसरों की गोटियां आगे बढ़ा देता है। नहीं नहीं, राहुल गांधी वो चेस प्लेयर है जो लोग अकेले नहीं खेलते। कि वो इधर बैठा होता है फिर उधर बैठ के खेलता है और फिर एकदम से 16 साल बाद दोनों तरफ हार रहा है। वो पहला मूव नहीं चल पा रहा है, 6 नहीं आ रहा उसका। उसको पता ही नहीं है कि घोड़ा पहले चलते हैं। राहुल गांधी को आज तक 98 वाले सांप ने काटा ही नहीं है क्योंकि उसने 0 से स्टार्ट ही नहीं किया। राहुल गांधी को हमेशा 16 पे ही काट लेता है सांप। इस बार इस बार 99 पे काटा था। सॉरी 14 पे 14 पे काटता है राहुल गांधी को। पहले 14 पे काटता है उसके बाद 99 पे काटता है। इसी बात आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली लाइक दैट। राहुल गांधी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो पर्ची खोल लेते हैं। इसमें से निकालते हैं इस बार क्या है? उसका पूरा करियर डिपेंडेंट है उस पे। अरे यार नहीं वो तो ब्लैक होल है। उसमें कहाँ चले गए। ओके दिस इज गुड, यू रीड इट। अच्छा ओह अनुराग कश्यप कंट्रोवर्सी है। तो कंट्रोवर्सी क्यों बोल रहे हैं लोग इसको। ये अनुराग कश्यप का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है। अनुराग कश्यप पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं है? When you cannot afford a company, then you afford a controversy. अनुराग कश्यप को सिर्फ ये पॉडकास्ट देखने की जरूरत है ये समझने के लिए कि हाउ टू स्टैंड फर्म ऑन योर ग्राउंड।
नहीं उसे अच्छी फिल्मों के नाम पता है। वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो हुआ क्या था बेसिकली? अरे 2-3 फिल्में थी ना बीच में जिनके बारे में बवाल चल रहा था। एक तो फूले एक फिल्म आ रही है, फूले। अच्छा, ज्योतिबा फूले। सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले। अभी अनुराग कश्यप का एक और आ रहा है ट्वीट, अगर वो देख रहा है सही में। आना चाहिए। ज्योतिबा फूले, आई नो हिम, हाँ, हाँ, आई हैव रेड अबाउट हिम। उनकी वाइफ दोनों ही बहुत मशहूर सोशल रिफॉर्मर्स थे। उनके ऊपर एक पूरा ऐसे सावित्रीबाई फूले। हाँ आई नो। एक फिल्म बन रही है, अभी तक मैंने देखा नहीं है। हिंदी पता मीडियम से है क्यों नहीं देखा है पता है ना तुम्हें? रिलीज नहीं होने दे रहे ना फिल्म को। तो फिर ये हो गया कि उस पर चलो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो पूरा एक कास्ट वाला एंगल है वहाँ पे। एक दूसरी फिल्म आई थी संतोष अभी बीच में, जो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में चली भी थी, और ऐसा था कि इंडिया में काफ़ी लोग वेट कर रहे थे उस फिल्म का, जो फिल्म एंथुजियास्ट हैं एटलीस्ट वो लोग। तो संतोष में भी 2 एंगल्स थे जिन पे उसको सेंसर कर दिया फिल्म को, अभी तक तो नहीं रिलीज़ करने दे रहे हैं उसको। और वो यही था कि उसमें 2 सीन्स हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, 2 प्लॉट पॉइंट्स हैं जिसमें एक तरफ ऐसे एक कास्ट एट्रॉसिटी को जो है एक्सप्लोर किया उन्होंने, दूसरी तरफ एक रिलीजन बेस्ड एट्रॉसिटी को एक्सप्लोर किया है। तो सेंसर का एंगल ये है कि सरकार का जो एंगल है वो ये है कि फिल्म में पुलिस को जो है ना बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। ऐसे गलत दिखा दिया है। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि सही मत दिखाओ? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? मुझे एक आदमी बता दो जो ये बोल दे कि पुलिस वाले इंडिया के बहुत बढ़िया काम करते हैं। इंडिया से ज्यादा एफिशिएंट पुलिस कहीं है ही नहीं। मुझे कोई राइट नहीं दिखा दो भाई, तुम तो अमित शाह से पूछवा दो मुझे ये बात। अगर वो कह दे कि इंडियन पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। बल्कि मुझे तो फोन भी आया है। ये तो सबको ही पता है। मुझे फोन आया है, वो जब कहने लगे ना एक ऐसा आदमी दिखा दो जो ये कह दे, या एक ऐसा पुलिस वाला दिखा दो, तो मुझे फोन आया है, कहता है एक काम करना 12 बजे में पहुंच जाना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं पहुंचा वहाँ 12 बजे, वो बंदा आया नहीं 3 बजे तक। पुलिस वाला था ना। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? कह रही नहीं एक काम करिए सर, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है और अब सब ऑनलाइन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, होगा। ऑनलाइन आया वो। ऑनलाइन सिर्फ स्कैम्स आते हैं और लोग नहीं आ पा रहे। हाँ, तो अनुराग कश्यप ने फिर ऐसे बहुत इमोशनल होकर के इन्हीं सारे मैटर्स को लेकर के एक और फिल्म, एक केरला की फिल्म थी कुछ, तो अभी वो धड़क 2 आ रही है, उस पर भी पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो गई कुछ। तो अनुराग कश्यप ने एकदम ऐसे गुस्से में एक बहुत लंबा ट्वीट लिख दिया जिसमें उसने ये सब लिख दिया कि ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और ये सब जो मिल करके सप्रेस कर रही हैं वॉइसेस। सब लिखा था कि जितना मुझे याद है उस पोस्ट में ये था कि सेंसर बोर्ड ये कह रहा है कि इंडिया में कास्टिज्म नहीं है, आप ये क्या दिखा रहे हो? कास्टिज्म तो खत्म हो गया है। कास्टिज्म तो है भी नहीं ना इंडिया। तो अगर वो कह रहे हैं वो भी तो सही कह रहे हैं। नहीं जो बचा हुआ था अनुराग कश्यप ने खत्म कर दिया। उसको ब्राह्मणों पे बोलने के लिए राजपूत गाली दे रहे हैं और ब्राह्मण उनको याद दिला रहे हैं कि इसने गुलाल भी बनाई थी। उसको कोई ये बताओ अनुराग कश्यप ब्राह्मण है। अरे तो ब्राह्मण कोई बोलेगा तो राजपूत तो बोलेगा, सब उसमें आते हैं ये। एक सेकंड, लॉबी में जनरल, दीज आर रूलिंग कास्ट में। भाई ये क्या है? ये जनरल है जनरल पीपल है। मतलब देखो जनरल लोगों के साथ ये तो गलत हो रहा है। उनको तुम कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो उसको जनरली बोल दे रहे हो। यार बार-बार जनरल तो मत बोलो। इट इज अ जनरल फिनोमिना। मतलब एक्चुअली ये होना चाहिए था कि जनरल कोटे से होकर अगर तुम्हारा यूपीएससी निकल रहा है तो तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए था। इतना खराब लगता होगा सुनने में, अरे जनरल से वो है। बहुत ही सामान्य बात है ये। इनका भी हो गया है। हाँ, तो ये सब हुआ फिर कि उसने ये लिखा बेसिकली आगे कि अगर तो फिर ब्राह्मण लोग को किस बात का गुस्सा है कि अगर सब कास्ट खत्म है, ये सब चीजें हैं, तो आप क्यों गुस्सा करते हो ये सब चीजें। उस पे फिर लोगों ने बहुत बोल दिया। उस पे किसी ने बोला होगा या कहीं से किसी ने डीएम किया होगा, जो भी हुआ होगा, उस पे उसने बोल दिया कि ब्राह्मणों पे तो मैं मूत दूंगा। अनुराग कश्यप ने बोला। हाँ, कमेंट्स में ये हुई है और कमेंट्स में वो कमेंट कर रहा है, कमेंट का रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, डायलॉग्स नहीं लिखे जा रहे उससे। डायलॉग इसके लिए मुंबई से बाहर गया वो। 1 मिनट, यही था डायलॉग।
ब्राह्मणों पर तो मैं मूतूंगा। तो ये लिखा है क्या उसने? तो बहुत चूतिया बात है, मतलब तुम्हारे घर में बाथरूम नहीं तुम्हें मूतना, तुम्हारा रात में मूतने का मन है, तुम्हारे घर पे ब्राह्मण ढूंढने चले जाओ। घर पे है ब्राह्मण एक और, तुम्हारे घर पे ही ब्राह्मण मिल जाएगा तुम्हें। अरे तुम कितने ब्राह्मण ढूंढोगे मूतने के लिए भाई? तुम लेट के मुझ दो ना। इतनी लंबी जिंदगी है। और लेट के मुंह तो कह रहा है। पर अगर गलत बात है। उसका तो नीचे की तरफ हुआ तो काफी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है अगर तुम्हें जब भी मूतना है तुम ब्राह्मण ढूंढ रहे हो। हाँ, उसने ये कह दिया, फिर उसके बाद उसने उसको गाली वाली दी, उसके फैमिली को बोला। तो वो तो बोलने ही लगता है ना यहाँ एकदम, तेरी बहन तेरी माँ ये कर देंगे वो कर देंगे। उसकी बहन को भी और उसकी माँ को भी उसकी बेटी को भी लोगों ने डेथ थ्रेट्स दिए, रेप थ्रेट्स दिए, ये सब करने। अब तो ये तो चालू हो जाता है। हाँ। तेरा बाप ब्राह्मण में मूतेगा तो मैं तुझ पे मूतूंगा। लॉजिक ही नहीं समझ आता है इस बात का यार कि वो जिस ब्राह्मण पे मूतेगा वो ब्राह्मण उस पे मूत दे तो वो आपको खत्म हो गया उनका। तू क्यों कह रहा है फिर? नहीं, इस देश में इतने सारे लोगों को दूसरों के ऊपर मूतना क्यों है? क्योंकि इस देश में शौचालय कम है भाई। असल में ये सारे कंट्रोवर्सी, दीवारें तो है, तुम कब तक दूसरे इंसानों के ऊपर मूतोगे यार? इस Fucking कंट्रोवर्सी ने ये बताया है हमारे देश को, अगर कोई वो हिडन मैसेज समझता हो कि भाई और शौचालय बनाओ आप। असल में बाथरूम कम है तो लोग एक दूसरे के ऊपर मूतना चाहते हैं, ये फैंटेसी बनती जा रही है। मुझे लग रहा है ये अवेयरनेस कंट्रोवर्सी टाइप है, ये कुछ जबरदस्ती ऐसे बनाया हुआ है इन लोगों ने जानबूझ के। मुझे क्या पता। जैसे वो पूनम पांडे ने किया था अभी। हाँ, पूनम पांडे ने ये किसको वही वोट है। दिया था? आत्मदाह। अनुराग कश्यप का खुद का बॉट है जो उसको गाली दे रहा है। नहीं तो मैं कि तेरे पे मूत ही इज दूंगा वेरी मैं। केयरफुल अबाउट पब्लिक यूरिनेशन हेल्थ, जो भी कहते हैं उसको। तो बाथरूम देश में कम यूरिनल? है, ज्यादा बनने चाहिए तो लोग एक दूसरे पे नहीं मूतेंगे भाई। नहीं, मोदी ने कोशिश की थी। ये एक और एग्जांपल है मोदी गवर्नमेंट के फेलियर का। इतने बाथरूम बनवा दिए तुमने, पर तुम लोगों का किंक कैसे ठीक करोगे? उन्हें अभी भी लोगों के ऊपर मूतना नहीं, है। अब उन्हें ज्यादा मुतने की आदत हो गई है ना, पहले दिन में 2 बार जाते थे वो बस। अब तो हर जगह है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकता मैं। मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों मूतना चाहते हैं? ये किस तरीके का किंग है? नहीं, उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि लोग हैं उस लायक कि उनके ऊपर मूता जाए। काफी लोग हैं ऐसे जो आदमी अनुराग कश्यप की बेटी को गाली पर यार दे। मैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहूंगा किसी के ऊपर मूतने में, मेरा आएगा ही नहीं। जैसे मैं बोल दूं मैं तेरे मुंह में हक दूंगा, हक ही नहीं पाऊंगा। जो तेरा मुंह खोला हुआ है नीचे, जैसे एक तो पोजीशन का इशू है, फिर मेरे को तो बैठ के मैं उस पे बैठूंगा ना उस शीट पे, तेरा मुंह कैसे उसके नीचे जाएगा? मेरे को तो तभी आएगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं यार, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसने अगर मुंह बंद कर लिया तो ये लॉजिस्टिकल इश्यूज है इन सब में। एक दूसरे के जैसे एक दूसरे के ऊपर मूतना हगना, ये सब दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब तुम पहले तो उससे ऊपर जा रहे हो, तुम ऐसे सामने खड़े हुए कैसे हकोगे उसके मुंह में? मतलब पहले तुम उस प्रेशर में आ जाओ और मूतना शुरू कर दो, और तब कोई आ जाए बैठ जाए वहां पे, हाँ। तो नहीं रोक पाओगे, तो कर लोगे। इसे वो एकदम कंसेंसुअल ही हो सकता है सिर्फ। वो तो स्पॉन्टेनियस है असल में। वो तो फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर। इट इज लाइक ब्लाइंड डेट। अगर कंसेंट है सामने से, यू कैन डू इट। ये सब लोग गाय के साथ तो कर ही रहे हैं। नीचे लेट जाते हैं भाई कि दे दो जो भी आ रहा है। उसमें गाय का कंसेंट नहीं ले रहा कोई, ये दिक्कत है वहां पे। और मुझे लगता है कि अब ये कंट्रोवर्सी बंद हो गई है, ठीक है। अब देखो ये अब क्या हुआ, अब लोगों को क्या पता चला इस बात से कि उसकी एक मूवी आ रही है फूले, धड़क 2 भी कोई मूवी है। ये सब पता चल गया अब लोगों को। हाँ। यही बताना था उसको, कैसे बताता? अनुराग कश्यप इज न्यू राखी सावंत। नहीं, एक बात बताओ तुम, कैसे बताए कोई फिल्म मेकर कि भाई देखो ये फिल्में हैं और ये वैसी फिल्में नहीं है धूम धड़ामा की यूँ जो भी होता है ऐसी फिल्मों में कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि पूरी पिक्चर में क्या हो गया भाई, धूम इधर से उधर गाड़ियाँ। ईद पे रिलीज भी होगी। ये ईद पे नहीं आ रही फूले। भाई उसने नहीं बोला कि फूले के उस पे आएगी, चिल्ड्रंस डे पे आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे बताए यार? मतलब आउट ऑफ ऑप्शंस, लोग आउट ऑफ बजट ये सब करना पड़ रहा है उसको
कि अब उसने ये बोल दिया, फिर कुछ और बोल दिया, फिर कुछ और बोल दिया। आउट ऑफ बजट रहो, तुम ऐसी सिचुएशंस क्यों पैदा करोगे जहाँ पे कोई आके तुम्हारे ऊपर मूतना चाहता है? अगली पर्ची की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे को ना अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स और ये जो आजकल आ रही है, ये सब बोल देते हैं ना कि ये फेमिनिस्टिक हॉरर है, ये कास्टिस्ट ड्रामा है। किताब पढ़ के क्यों जाओ यार फिल्म देखने में? फेमिनिस्ट हॉरर क्या है? व्हाट इज फेमिनिस्ट हॉरर? फेमिनिस्ट हॉरर क्या है भाई? मिस्टेक। कह रहा फेमिनिस्ट हॉरर, हॉरर है उसमें बंदी है और मतलब ऐसे औरतों के बारे में उसमें बात हुई है, ये सब ठीक है, फेमिनिस्ट हॉरर है। ये क्या है? हॉरर बोलना। हाँ मतलब मैं एक और कॉमेडी है। अबे कॉमेडी ही है, गांव में सेटिंग है उसमें। हाँ, अर्बन कॉमेडी है, अरे कॉमेडी ही है। तो ये सब जो हो गया है ना, एकदम सोशलिस्टिक सटायर है, सटायर है, सोशल है। हाँ। ये इतना ज्यादा जो क्रॉस जॉनरा हो गया है ना, क्रॉस जॉनरा इज अ वर्ड, क्रॉस जॉनरा। अरे ठीक है भाई, जॉनरा है, ठीक है, 2 जॉनरा है, 3 जॉनरा है, में सब मिक्स हो गया। तो पर्ची उठाई जाए अगली फिर। क्या है किस लाइन में आ गए आप? आप किस लाइन में आ गए? हम तो सही लाइन में आए हैं। इस कलर की चीजें पहले मुझे सिर्फ लगता था लोकल ही होती है, मतलब वो प्लास्टिक होती होंगी कलर कर। ऐसे बक्सों में से 5 रुपए का नोट नहीं पड़ा होता। वही तो मैं कह रहा हूँ, हर बार जब भी पर्ची निकल रही है मैं वेट कर रहा हूँ कि उसमें से कुछ सोने का तो निकले। ये भी बहुत सही है, ये भी बहुत सही है। क्या है ये? तो बेसिकली इस पे तो जो लिखा हुआ है वो है ट्रम्प टैरिफ्स। ट्रम्प टैरिफ्स तो हैं। पूरी दुनिया में लगे हैं एक साथ, ट्रम्प के ऊपर भी। अरे वो अभी ऐसे एब्सर्ड सी न्यूज़ आ रही है ना कि ट्रम्प ने ऐसे टैरिफ तो पूरी दुनिया पे लगाए थे, वो एक साथ ही आया था लिबरेशन डे के दिन। तो ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया के 2 आइलैंड है जहाँ पे ऐसे कोई रहता भी नहीं है, ठीक, वहाँ भी 10% टैरिफ लगा दिया है उन्होंने। पर दिक्कत ये है कि इंडिया में जो टैरिफ लगा हुआ है, एवरेज टैरिफ है 27%। तो पेंगुइन्स बेटर निगोशिएट कर रहे हैं हमसे। जयशंकर लॉस टू पेंगुइन्स। वो तो दिख भी नहीं रहा, आदमी कहाँ गया हो? और बहुत सारे लोग जयशंकर हूँ 2 रील नहीं आती, भूल जाते हैं। और बोलता है मौसी का लौंडा है। सर जयशंकर जी, ठीक है, श्री जयशंकर श्री जी, सर जो भी आप कहें, श्री जयशंकर जी लॉस टू पेंगुइन्स। ओके नाउ योर नेशनलिस्ट ईगो इज यार सेटिस्फाइड। एक बात बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई ये टॉपिक हमने क्यों रखा था। देखो कि मतलब टैरिफ वैरिफ का क्या हम बात करें, हम बहुत अमीर हम हैं नहीं, ठीक है, हमारा ऐसा कोई बिजनेस इस टैरिफ से नहीं इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो भी जितने भी इसके होंगे, जो भी भाई ये चाचा ताऊन के भाई हैं, ये ट्रम्प मोदी ये सब लोग, तो हमें इनकी पॉलिसी में ज़्यादा ना जानना चाहिए। जो मुझे समझ आता है वो ये है भाई, अपना खाओ कमाओ, रोटी वोटी, ज़्यादा बात मत करो। टैरिफ ये कर दिया, वो कर दिया भाई। उसे टैरिफ लगाने के बाद ये बोला कि वर्ल्ड लीडर्स आर कॉलिंग मी एंड दे आर रेडी टू लिक माई एस। है अरे ये ट्रम्प का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो दे आर रेडी टू लिक माई एस बिकॉज दे वॉन्ट मी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन टैरिफ, और ये सब मैं छोड़ दूँ और जो पहले था वही सिस्टम रखूँ। भाई एंड वी वर थिंकिंग, मैं अपने देश के लीडर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं वो तो कर रहे थे हमारा किसी देश podcast किसी में। हमारा देश किसी की नहीं ट्रम्प ने किस चाटेगा। बोला था वो लिख ही कर रहे थे। हमारा देश किसी की नहीं चाटेगा भाई। हमारा देश, मुझे पता है कि 2029 में ऐसे रिटेलिएट करेगा ना इन टैरिफ्स का कि हम 27 से 23 तक पहुंच नहीं पर सच में जब उसने ये स्टेटमेंट बोला था, और उसके बाद से परसों का स्टेटमेंट उसका ये है कि मिलोनी है ना वो इटली की प्राइम मिनिस्टर, कि शी इज़ अ ग्रेट लेडी। आई डोंट सी एनी ये बोल सकता है ट्रम्प। ऐसे ही शी इज अ ग्रेट लेडी, ग्रेट फ्रेंड। ऐसे है मिस्टर मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, और थोड़ा सा ऐसे आता है। मुझे पता नहीं है कि किसको इतना तो गुस्सा आया था कि मतलब सऊदी अरब चले गए। नहीं पर यार इन सब चीज़ों से हमारा कोई अभी तो नहीं है वास्ता। हमारा वास्ता पता है कब पड़ेगा। अभी एकदम से हमें पता चलेगा कि जैसे अगला बजट आएगा तो
किंगफिशर महंगी हो गई है, अब 250 की कैन मिलेगी। तब हमें पता चलेगा ओ ये टैरिफ की भाई वजह से हुआ है। जब भी बजट आने वाला होता है सबसे ज्यादा गांड फटी होती है सिगरेट फूकने वालों की, बेवजह बढ़ाते हैं। कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है, कोई क्या हो जा रहा है? व्हाट चेंज्ड इन 1 ईयर? बीड़ी की फैक्ट्री में 7 मजदूर मर गए तो इसलिए बढ़ रहा है बजट। मजदूरों का बहुत ख्याल है इस सरकार को। बहुत ज्यादा फोकस है इनका मजदूरों के नहीं, ऊपर, देखो ये जो- किसानों के ऊपर। ट्रेड पॉलिसीज ये सब चीजें हैं, हाँ। ये बेसिकली और वो सारा पॉलिसी का जो भुगतान है वो सिगरेट फूकने वाले लोग करेंगे। वो बेसिकली यही है, या रूह अफ़ज़ा पीने वाले लोग, उस पर भी तो लगेगा। उस पर तो कम टैक्स लगता है शायद। अब मुझे क्या पता, मतलब उस पर तो लगता ही नहीं है ना। नहीं पर वो तो तुम्हारा हमदर्द है। हाँ तो ये है कि ये सब चाचा ताऊन के लौंडे हैं। हाँ, अभी जेडी वांस को भेजा है उसने, हाँ चाचा जी से मिलने आया है। हाँ, वो बोल तो रहा होगा उसको कि मिलके अरे, जो ही है। आप तो उनका नेचर जानते ही हैं। अरे डाली तो सेल्फी डाली तो थी भाई, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है भाई। आपको पता नहीं है, वो ऊपर से बहुत कठोर दिखते हैं, अंदर से उनका दिल बहुत नरम गुलाब है। का फूल है, बिल्कुल आपके लिए धड़कता है सिर्फ। वही तो मतलब थोड़े बूढ़े हो गए। तो कॉम्प्रो हो जाता है। और ट्रम्प हमारे ताऊ जी हैं, और जो महामहिम है वो हमारे पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य है क्या? पिता तुल्य हैं, हाँ। इंडिया के पापा। ही इंडिया के पापा। पर ट्रम्प से तो आजकल पूरी दुनिया जान छुड़ा रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे ज्यादा रिलीफ एक्चुअली मोदी जी को है। मेरे से बड़ा क्लाउन, मेरे से बड़ी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है अब। द होल गेज ट्रम्प को शिफ्टेड टू तो हिम। अब अवॉइड कर रहे हैं लोग भाई। अरे या की बुद्धि फिर गई है। या ना गुलाब जल के साथ में वो पी लियो शरबत कोई। हाँ, वो जर्मनी ने जेलेंस्की को गले लगा लिया था कि तू रहने दे, तो हमारे साथ हम कर लेंगे। हाँ, ऐसा सा होता है ना जहाँ तुम किसी शादी में जाओ और चाचा बहुत शराब पी लेते हैं। अरे मैं ना कर रहा तो उस बात। मैं तो कल ही करूँगा, आप सो जाओ जाके कहीं। वो है भाई ट्रम्प, उसका कुछ नहीं है आता पता भाई, बस उसके दिमाग में आया रात में कुछ, सुबह वो लागू है भाई। इलॉजिकल डिसीजंस। सबके प्लान अब 2028 से बनने शुरू हो रहे हैं। डिसरप्टर ऑफ द ईयर। Yeah. So let's move to Towards the the next section. last section of this This episode, podcast, this which episode. is called the weird news, the weird segment of by Crazy Papaya. मेरा फेवरेट सेक्शन है जब भी हम इस यहाँ तक So पहुंचे। Ritik has a news. Ritik will tell us. इस बार न्यूज़ ये थी कि एक लड़की थी बेचारी, नवरात्रि में ग्रेटर नोएडा की लड़की थी। थी तो बेचारी ही होगी। Obviously इस देश में बेचारी ही है लड़की। बहुत पावन लड़की थी वो, तो उसने ऐसे मंगाया होगा ऐसे वेज बिरयानी। पावन लड़कियां थी। एक बोला। 52 थी तो लड़कियां बोलो ना। बहुवचन। बहुवचन प्लूरल। उसका ज़्यादा मजाक मत उड़ाओ, एक बंदा जेल में है उसकी वजह से। काफी बेचारी लग रही है। क्या हुआ उसके साथ? तो उसने वेज बिरयानी मंगाई और उसको आ गई बिरयानी। जिसमें क्या होता है, चिकन होता है एटलीस्ट। बिरयानी में चिकन होता है। तो उसने ऐसे भाई बवाल खड़ा कर दिया कि ये तो ऐसे मेरा व्रत था। व्रत था? अरे व्रत भाई। में बिरयानी नहीं खाते? नहीं व्रत में रात को मंगाई थी, कोई और ऑप्शन भी नहीं था, दुकानें भी बंद हो गई है। हिंदू थी भाई आप रात में भी नहीं तोड़ते हो सीधे ये नवरात्रों बोला का व्रत, तो इतना तो मम्मी ने सिखाया है बचपन में। ब्राह्मण थी वो। तो उसने अरेस्ट करवा दिया, फिर काफी खिल्ली भी उड़ी इसके सोशल मीडिया पे। पर मुझे काफी बुरा लगता है उसको देख के, क्योंकि मैं काफी रिलेट कर पाता हूँ उससे ना, क्योंकि जब मैं तुम भी ब्राह्मण हो? हाँ या तुम भी लड़की हो। तुम भी लड़की हो क्या? तुम दिल से लड़की हो या दिल से ब्राह्मण हो? तुम जो भी हो दिल से, हम दिल से तुम्हें नहीं। बहुत प्यार करते हैं। मैं नाजुक दिल हूँ। तो तुमने भी एक बार चिकन बिरयानी मंगाई थी और बिरयानी वेज बिरयानी आ गई थी। नहीं तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। तो अभी
तो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगती है ना उसकी प्रॉब्लम। ऐसे लोग ऐसे काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे और मुझे लग रहा था कि मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैंने पहली बार ऐसे अपने एक दोस्त को ऐसे पूरियों के साथ ऐसे अंडे की भुर्जी खाते हुए देखा। क्योंकि मैंने तो पूरियां हमेशा पावन मौकों पर या पावन जगहों पे खाई थी। भंडारे में मैं नास्तिक था, मेरा 13वीं में मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट रहा भाई बहुत टाइम। और अब तो मैं एडमिट कर सकता हूँ, पहले तो मुझे काफी शर्म आती थी बोलने में कि उस दिन मैंने भी 1-2 बाइट खा ली थी। पूरी के साथ अंडे की भुर्जी 4 बार प्लेट धोई है मैंने उस दिन। मैंने ऋतिक को एक्चुअली रोटी के साथ नमकीन खाते हुए देखा है। मैंने तो रोटी के साथ मैगी खाते हुए देखा। मैं तो त्याग चुका था इसे उस दिन की। इसका कोई फूड ओपिनियन तो इसका नहीं लिया जाएगा कि ये कैफे अच्छा है वो कैफे खराब है। फिर आगे क्या हुआ? नहीं ठीक है, मैं बस क्या बताता मैं। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता। एक तो मुझे पहली बात तो ये नहीं समझ आ रही है कि नवरात्रों में नहीं खाते बिरयानी भाई। ऊपर से उस अरे वेज बिरयानी तो चावल ही है ना यार। अरे उस दुकान का नाम भी कुछ ऐसे कबाब करके ही था। वहां से उसने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। और बेचारा बंदा जो है अरेस्ट हो गया। और उसके बाद उसको रेस्टोरेंट वाले को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने बोला कि इसने जानबूझ के, आप जान के। एक दिन मैंने कसम से बता रहा हूँ, मैंने कसम से नवी भी बताएगा, हम भरोसा कर नॉनवेज नूडल्स मंगवाए थे मैंने। एक तो मैं शर्मिंदा हूँ कि नूडल्स मंगवाए थे, पर नॉनवेज नूडल्स मंगवाए थे मैंने और उसने वेज भेज दिया। वो जो प्रोसेस है ना उसके बाद उन्हें समझाने का, भाई उससे आसान था यूपीएससी क्लियर कर लेना। 3-4 बार उसको फोटोज वीडियोस भेजनी पड़ती हैं तुम्हें और नहीं रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। इतनी देर में तो मैंने खा लिया होता। मैंने खा लिया, ठंडा भी हो रहा है, उतनी देर में खत्म कर दिया था मैंने। मुझे पता था वो नहीं भेज रहे हैं क्योंकि मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा था ना, मेरा सिर्फ पर्सनल राइट्स हर्ट हो रहे थे मेरे नॉनवेज खाने के। और उसकी तो क्या ही इज्जत है इस देश में। जब तक मैं ये नहीं बोल देता कि अरे नहीं मेरा धर्म मैं जो भ्रष्ट हो गया इसके चक्कर में, तब तक नोबडी गिव्स अ शिट। और आजकल तो क्या ही कर सकते हैं, अब हर चीज में मिलावट है। कोको कोला में भाई हड्डियां, कोका कोला में लोग पेप्सी मिला रहे हैं। तब तो बढ़िया हो गई होगी। टिवॉक में किंगफिशर मिला के बेच रहे हैं लोग यार। सही नशा हो रहा होगा उससे। So guys, I guess this is the end. हाँ। I don't know if it's a good end or देखो हमारे एंड हमेशा खराब ही है। स्टार्ट्स भी, क्योंकि हमें पता है आप लोग, हमने अगर आपने सुन लिया है इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स डन। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। हम लोग बेहद खुश हैं और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। पैसे हम अगले एपिसोड में आपसे मांगेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड और थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को भेजो, अपने दुश्मनों को भेजो, सबको भेजो। एंड हैव फन गाइज, वी आर नॉट लाइक। थैंक यू सो मच। बाबा जी की बूटी